नमस्कार दोस्तों। मंदिर पूरे भारतवर्ष का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर हमारे भगवान वास करते हैं, तो इसलिए ये स्थान तो पवित्र होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मिलने वाला जो प्रसाद होता है उसको हम लोग भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और जिसे हम सभी लोग निस्संदेह होकर के खाते हैं, सेवन करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन करके आप अपना सर पकड़ लोगे। जी हाँ, सिर पकड़ लोगे। और खबर यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ है एक बहुत बड़ा महापाप। वो मंदिर है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ हुआ है सबसे बड़ा छल। आरोप ये है कि मंदिर में प्रसाद के रूप में, जी हाँ, जो लड्डू मिलते हैं वहाँ पर हम सभी को, उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। उन सभी लड्डू की एक लैब में जाकर के टेस्टिंग हुई। जी हाँ, लैब में जो जो चीज़ें उस लड्डू में पाई गई वो हम सभी को चौंकाने वाली है। आरोप ये है कि गाय के शुद्ध घी की जगह पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था और ये विस्फोटक खुलासा हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुलासा किया है। और हैरानी की बात यह है कि अयोध्या राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपको याद होगा, उस समय यहीं से 22 जनवरी को तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डू भेजे गए थे और तिरुमाला तिरुपति के देवस्थानम ने यह घोषणा की थी कि वे राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए 1 लाख लड्डू भेजेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या उनमें भी मिलावट थी? जो राम मंदिर के भक्तों के लिए भेजे गए थे लड्डू, क्या उनमें भी इन चर्बी का इस्तेमाल किया गया था? ईश्वर की आराधना में श्रद्धा आवश्यक है और भक्तों को मिलने वाले प्रसाद की शुद्धता भी काफ़ी ज़रूरी होती है। और लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में धोखा मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे हमारे आम जनता होती है जो फुल्ली वेजिटेरियन होती है और उनको आप लोग नॉन वेज खिलवा रहे हो। तो जो भी ऐसे आरोपी लोग हैं, ठीक है, उन वो पाप के तो भोगी होंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की आस्था के साथ में भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। लेकिन इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके ये पक्का बताना कि आखिरकार, जी हाँ, इस तरह के आरोपी जो लोग होते हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगते हैं, जी हाँ, उनको आखिरकार किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। जी हाँ, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, उनको पनिशमेंट देगा ऊपर वाला, या फिर हमारे कानून के अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करे, जी हाँ, उसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है, वो भी कड़ा एक्शन। तो अपने विचार आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अभी कुछ समय पहले दोस्तों आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी के दंत मंजन पर कैटल फिश, जी हाँ, उसके कुछ तत्व मिले थे। जो दंत मंजन होता है, दंत क्रांति जो होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी बड़ी संख्या है जो रामदेव के प्रोडक्ट को बिल्कुल आंख बंद करके एक आस्था के हिसाब से भी इस्तेमाल करती है। लेकिन दंत मंजन में नॉनवेज के सिम्टम पाना, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि सियासी सरजमी पर, जी हाँ, इस तरह के दोषारोपण नेताओं के द्वारा चलते रहते हैं, किसी दूसरे की जो पार्टी होती है उसको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए। लेकिन आपको यकीन करना होगा लैब की रिपोर्ट पर। जी हाँ, ये है उसका स्क्रीनशॉट। क्योंकि कोई भी लैब, जी हाँ, अपनी मन मर्जी से, जी हाँ, कोई भी इस तरह की रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकती है, उसको दुनिया में पब्लिश नहीं कर सकती है। उस लैब के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। जी हाँ, इसलिए हमको कहीं ना कहीं इस प्रकार की रिपोर्ट पर फेथ करना चाहिए। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार में तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसादम लड्डू में गाय की चर्बी मिली है। सेकंड वाला स्क्रीनशॉट आप ध्यान से देखिएगा, इसमें गाय की चर्बी मिली है, मछली का तेल मिला है और अन्य जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। और इसकी पुष्टि गुजरात स्थित NDDB CALF लिमिटेड ने की है। ये लैब का नाम है, उन्होंने करी है। और इस लैब ने तिरुपति मंदिर से भेजे गए घी के नमूनों में मिलावट पाई है। और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि जगन सरकार ने मंदिर की पवित्रता खंडित की है। और नायडू ने ही एक दिन पहले राजग विधायक दल की बैठक में इसका खुलासा किया था। हालांकि जगन की YSR कांग्रेस ने आरोपों को गलत बताया था, लेकिन जिस समय जब ये लड्डू लैब में पहुंचे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता
आनम वेंकट रमन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया। सभी मीडिया वालों को वो रिपोर्ट दिखाई और एक रिपोर्ट मीडिया वालों को दे भी दी कि अपने अपने न्यूज़पेपर में आप लोग चाहो तो ये छाप सकते हो, दिखा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसमें साफ साफ इसके जो सैंपल पाए गए हैं उसमें गाय की चर्बी मिली है। सोचिए, एक तरफ हम गाय की पूजा करते हैं और एक तरफ गाय की चर्बी का हम लोग ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। घी के नमूनों में ध्यान रखिएगा, लाड जिसे बोलते हैं हम, लाड को, सूअर की चर्बी को लाड कहा जाता है, तो वो भी इसमें मिले हैं और मछली के तेल भी इस लड्डू के अंदर पाए गए हैं। ये नमूने इसी साल 9 जुलाई को लैब में भेजे गए थे। वंस अपॉन ए टाइम की बात नहीं है, 9 जुलाई, जी हाँ, अभी लास्ट मंथ इसके सैंपल भेजे गए थे और इसके नतीजे आए थे 16 जुलाई को। हालांकि लैब रिपोर्ट को लेकर के आंध्र प्रदेश सरकार या फिर TDD की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको दोस्तों याद होगा कि 1857 की क्रांति ने जो उग्र रूप धारण किया था वो किया था मंगल पांडे के द्वारा। जी हाँ, जब मंगल पांडे को पता चला था कि जिस कारतूस का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ रहा है, उस पर चिकनाई पैदा करने के लिए गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, तो उन्होंने पहले तो बातों को सुना था लोगों के द्वारा, लेकिन वो डायरेक्ट वहाँ उस फैक्ट्री में पहुँच गए जहाँ पर ये कारतूस बन रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वास्तव में, ठीक है, जानवरों की जो स्किन है वो लटकी पड़ी है, उससे चिकनाई निकाली जा रही है और उससे कहीं ना कहीं कारतूस तैयार हो रहे हैं। लेकिन अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इस मंदिर में जा कर के इनके किचन को खंगालें, ठीक है, ढंग से देखें, लेकिन हमको विश्वास करना होगा इस प्रकार की रिपोर्ट के ऊपर ही। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है? ध्यान रखिएगा, भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिएगा। कुछ लोग ये बोलेंगे चलो ठीक है, सारा नियति का खेल था, जो उन्होंने करवाया हमसे, चलो ठीक है, ऊपर वाला माफ़ करेगा। ऊपर वाला माफ़ तो कर देगा, लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको मालूम है कि आग में जाने से स्किन जलती है, हम जल सकते हैं, तो आप आग में नहीं जाते हो ना। अगर आपको मालूम है कि इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है इस टाइप के मंदिर में, तो मैक्सिमम दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम सभी लोग अगर किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ का प्रसाद लेने से पहले, जी हाँ, भगवान का जो आशीर्वाद होता है उसको लेने से पहले हम शायद 10 बार सोचेंगे, जी हाँ, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि आटे में ध्यान रखिएगा, नमक चलाओ, सब चलाते हैं थोड़ा बहुत, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ मिल्क देने वाला आ रहा है, जो हमको सब्जी बेचने वाला आ रहा है, आगे से वो कम दाम में लेके आ रहा है, ये हम सबको मालूम है, क्योंकि उसको भी तो 2 पैसा कमाना है ना उसके माध्यम से। तो ये होता है आटे में नमक। लेकिन अगर कोई इंसान नमक में आटा चलाएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा, उस इंसान को बख्शेगा नहीं। भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। कहते हैं कि भगवान के इंसाफ की चक्की चलती काफ़ी स्लो है लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। दोस्तों ये मामला तब सामने आया उभर करके जब चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो NDA की बैठक हुई थी उस दौरान इस घटना को लेकर के एक छोटी सी टिप्पणी करी थी। इन्होंने ये कहा था कि ये जान करके मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ है कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रसादम को बनाने के लिए, जी हाँ, घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है और मंदिर ट्रस्ट हर दिन 3 लाख लड्डू बनाता है। सोचिए, इन 3 लाख लड्डू से जो सालाना दोस्तों जो प्रॉफिट होती है, जो कमाई होती है, वो होती है 500 करोड़ रुपए। जी हाँ, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में, वो भी 500 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है इन लड्डू के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर एक बात हमको और समझनी है कि जहाँ से ये घी आ रहा है, ये स्कैम वहीं से चलता है। जी हाँ, मंदिर के अंदर ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपके सूअर का इस्तेमाल हो रहा है, तुरंत लाइव वो लोग सूअर की चर्बी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आगे से जो सप्लाई होती है वहाँ से पूरा स्कैम होकर के हमारे पास तक बॉक्स के बॉक्स आते हैं इस किचन के अंदर। अब YSR कांग्रेस सरकार के दौरान TTD ये जो पार्टी है, इसने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड के घी की जगह पर एक प्राइवेट ठेकेदार था, उसको घी देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको ठेका दिया। वो एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक कभी कभी गिर जाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आज के दौर में कलयुग चल रहा है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये इंपोर्ट करते हैं घी, उसका प्राइस था 320 रुपये प्रति किलोग्राम। माना कि दोस्तों यहाँ पे जो घी का इस्तेमाल होता होगा वो कई क्विंटल में होता होगा। जब हम लोग कोई चीज़ बल्क में लेते हैं तो वो चीज़ सस्ती पड़ती है, बट शुद्ध देसी घी, ध्यान रखिएगा, जो दानेदार घी होता है, जो प्योर शुद्ध घी माना जाता है, उसके रेट भी कम से कम 1200 रुपये किलो होते हैं।
और यहाँ पे ये कर रहे हैं 320 रुपये किलो वाले घी का इस्तेमाल। अब उनको मालूम है भक्तगण आएंगे, ठीक है, उनको घी में आप कुछ भी दे दो, कितने भी घटिया घी का इस्तेमाल कर लो, वो तो बस प्रसाद समझ करके वो खा ही लेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि हमको भी अपने इसका इस्तेमाल करना है। टेस्ट आस्था के साथ साथ हमें थोड़ा सा टेस्ट पे भी गौर करना चाहिए। जी हाँ, इसमें घी का मिलावट तो नहीं है या फिर कुछ और तो नहीं है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो स्कैम हो रहे हैं और जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, इसमें दोस्तों जो दोषी है वो हाँ ये कंपनी वाले हैं, जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो भी इसमें आरोपी हैं, या फिर कोई और? अपने विचार आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आखिरकार ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर भगवान के ऊपर सब छोड़ना चाहिए। जी हाँ, उसकी इंसाफ की चक्की पर इनका इंसाफ होगा। थिंक अबाउट इट। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।